हरियाणा देखने लग रहा आप मैं आपकी गलिया स्वाति का दिन हरियाणा में दिन भर में आज के कुछ होया है खबर लेकर मैं आ गई हूं जिसमें चाहे कोई राजनीतिक खबर हो या कोई भी बड़ी खबर हो। रुक करेंगे पहली खबर का। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन जो सत्र है वो 3 दिन तक होगा। 13, 14 और 18 नवंबर का जो टाइम है सत्र का आयोजन खातर दिया गया है। विधानसभा सचिवालय में व्यावसायिक सलाहकार समिति यानी कि BAC की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष CM नायब सिंह सैनी के अलावा कांग्रेस की तरफ से गीता बुक्कल और इनेलो की तरफ से अर्जुन चौटाला मौजूद रहे, लेकिन इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वह गैर मौजूद रहे हैं। रुक करेंगे दूसरी खबर का। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने बयान में विपक्ष पर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष न चुने जाने पर भाजपा समेत इनेलो के नेताओं ने भी कांग्रेस पर तंज कसा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष का मामला है कि वे विपक्ष के नेता के रूप में किसने चुनेंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बोले कि नेता प्रतिपक्ष का ना होना लोकतंत्र के लिए बहुत निंदनीय है। इनेलो विधायक की बात करें अर्जुन चौटाला ने कहा कि इतिहास में पहली बार होने लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष चुना जा सका था लेकिन चुनाव नहीं होने लग रहा। तो उड़े महिपाल ढांडा ने कहा कि विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू होने वाला है लेकिन कांग्रेस जो है वो बेहोश पड़ी है। विपक्ष अपना भूमिका नहीं निभा पाता ऐसा क्योंकि उनका विषय है। मैंने कहा है कि यह हमारा विषय नहीं है, ये विपक्ष का उनका अपना इंटरनल मामला है। वो किसको नॉमिनेट करेंगे किसको नहीं करेंगे जो भी आए उसको। सर विपक्ष की ओर से कहा भी गया कि आगे बढ़ाया जाए क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि सेशन जो है वो कम समय है और उनके जो मुद्दे हैं वो देखिए जितना बिजनेस है उसी बिजनेस के अनुसार ही हाउस चलेगा। हाँ। अगर बिजनेस और आएगा तो और चलेगा। तो फिलहाल 3 दिन का महाराष्ट्र दौरा भी रहने वाला सर आपका अभी जा रहा हूँ। किस प्रकार से सर रहेंगे सर? नहीं देखिए आज पूरे देश के अंदर मोदी जी की गारंटी के ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं। महाराष्ट्र झारखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो जीत करके हरियाणा का इम्पैक्ट जाएगा सर। हरियाणा में जिस तरीके से बहुमत मिला है वो इम्पैक्ट वहाँ पर भी देखते हैं। नहीं देखिए सभी इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तीसरी बार केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है उसका भी इम्पैक्ट है और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा समर्थन मिल रहा है। रुक करेंगे तीसरी खबर का। पलवल में सिविल अस्पताल में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने औचक निरीक्षण करा। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने अस्पताल में मरीजा तक सुविधाओं न लेकर जो जानकारी है वह बटोरी और ज्यादातर मरीजा ने कहा कि अस्पताल जो स्टाफ है वो दुर्व्यवहार जो है वो करा है और ये शिकायत मिली उनता है। मौके पर ही मंत्री गौरव गौतम ने CMO तय व्यवस्था दुरुस्त करने के जो निर्देश है वह दे दिए। देखिए हमारा बुआनीखेड़ा के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है भारतीय जनता पार्टी की एक ही सोच है, शिक्षा और स्वास्थ्य ये बड़ी बेहतर सुविधा बनाने का लक्ष्य जो बनाया हुआ है। आज उसको उनके दिशा निर्देश पे मैं आज बुआनीखेड़ा सिविल हॉस्पिटल में आया हूँ। यहाँ मैंने व्यवस्थाओं की जांच की है और कर्मचारियों की भी। तो जो खामी थी उन्होंने बताई है उनको पूरा कराने का काम करूँगा और जो व्यवस्था फैलाने वाले यहाँ डॉक्टर है या कोई भी कर्मचारी है वो बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि यहाँ आम जनता का ये हॉस्पिटल है या आम जनता की सुनवाई होनी चाहिए। किसी भी पर दिक्कत होगी तो उनको मेटने का इनका कर्मचारी का डॉक्टर का कि डॉक्टर भगवान का रूप डॉक्टर होता है। दूसरा भगवान के बाद एक डॉक्टर ही ऐसा मानते लोग कि भगवान मेरे को बचा ले। तो खामी पाई गई है। हाँ एक दो है उनको मैंने मैडम जी को बता दिया है और जो कमी थी मैंने CMO साहब से बात की है। तुरंत प्रभाव से एक डॉक्टर की ज़रूरत थी उनके बारे में उनको अवगत कराया। उन्होंने कहा है तुरंत व्यवस्था जो वापस करा देंगे उनको क्योंकि यहाँ से उठा के कहीं और भेज देते हैं तो बुआनीखेड़ा बड़ी भारी दिक्कत। आसपास के यहाँ सैकड़ों गांव अटैच है बुआनीखेड़ा से और पूरा बुआनीखेड़ा शहर भी है इतना बड़ा। तो आने वाले समय में बिल्डिंग के लिए जो सरकार से व्यवस्था मांग की है उसके बारे में मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलूँगा और जो यहाँ 50 बेड का हमारा हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग के बारे में तुरंत मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी से पूरा कराने का शुरू करवाने का काम करवाऊँगा क्योंकि 50 बेड का होने के बाद में यहाँ व्यवस्था थोड़ी ही बढ़िया हो जाएगी और लोगों को सुविधा होगी। कुछ दवाई लिखित में मैं मैडम को कहा है आप जो भी दवाई की कमी है उसको लिखित में मेरे को दो, मैं आगे CMO को दूँगा। जो भी दवाइयों की कमी है उससे तुरंत प्रभाव से पूरा कराने का काम करेंगे। रुक करेंगे चौथी खबर का। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जो पहले थे यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें उन्हें सरकार पर निशाना साधा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में नई सरकार में 2 महीने में 2 बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। पहली है किसानों तक खाद नहीं मिलने लग रहा और दूसरी है MSP तक भी कम दाम पर जो फसल है
वह किसाना की खरीदी जान लग रही है। हरियाणा में खाद की इतनी ज्यादा जरूरत है, लेकिन ईब तक भी उसकी आधी हिस्से की भी जो खाद है वह उपलब्ध नहीं करवाई गई। आगे की योजना पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की ओर से हर हल्के स्तर पर कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ हल्के स्तर पर बैठक भी आयोजित करी जाऊंगी। डीएपी को लेकर के हरियाणा में लगातार कहीं ना कहीं मुद्दा है, किसानों द्वारा परेशानी की बात कही जा रही है, आप इसे किस तरीके देखते हैं, क्या स्थिति मानते हैं? देखिए, हरियाणा में भी नई सरकार बनी है, साहब मुख्यमंत्री बने हैं। कल परसों विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, गवर्नर एड्रेस होगा और एप्रोप्रिएशन बिल लेंगे। बजट बाकी तो बजट में बात होगी। ये जो 2 महीने सरकार बने हुए हैं, इन्होंने 2 काम किए हैं। एक तो किसान को खाद मिलता नहीं और एमएसपी नहीं मिलती। एमएसपी का वायदा किया 3100 देंगे, जो एमएसपी है उससे भी कम मिल रहा है, 300 रुपए प्रति क्विंटल कम मिल रहा है। और किसानों पे पराली के नाम पर मुकदमे बढ़वाने का काम कर रहे हैं। तो ये इनकी अचीवमेंट है। इस बात की चर्चा विधानसभा में होगी, भाई क्या उपलब्धि क्या है। तो पूत के जो है ना पैर पालने में पिछाने जाते हैं। तो ये आगे क्या उम्मीद है इनसे, देखेंगे गवर्नर में क्या कहेंगे। तो डीएपी का मुद्दा विधानसभा में उम्मीद की जाए किसानों के, और डीएपी देख रहे हैं, पुलिस थानों में डीएपी बंटवा रही है और रोज बयान दे रहे हैं कि डीएपी कोई कमी नहीं है, खाद की कोई कमी नहीं है। जबकि जितना खाद की जरूरत है इस टाइम तक उतना उपलब्ध होना चाहिए। इसका 50% भी उपलब्धि कराया गया किसान को। महिलाओं को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है और एक की तो डेथ ही हो गई, लाइन में किसान लेने गया था। इस प्रकार से परेशान है और इसी प्रकार से हर वर्ग परेशान है। इन्होंने जो वायदे किए थे, अब देखें मैनिफेस्टो में मैंने क्या क्या वायदा पूरा किया। अब तक तो एक भी कोई काम नहीं किया। जो काम किए हैं मैंने बता देंगे 3 मिनट की। डीएपी लाइनों में नहीं मिलती, लेकिन किसानों का है कि ब्लैक में मिल रहे, कई है लोग बेच रहे हैं। ब्लैक में मिल रहे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार ने जिस तरह हर समय यही काम है, ब्लैक में ले लो या मतलब जो लिक्विड जो है फर्टिलाइजर उसका थैला साथ लो। लागत जो बात करते थे किसान की आमदनी बढ़ाने की, लागत कई गुना बढ़ा दी है। तो किसान और बर्बादी की तरफ धकेला जा रहा है। रुक करेंगे 5वीं खबर का। डीएपी खाद न लेकर किसाना में महामारी जो देखने न मिलना गई है। खेता में बिजाई न लेकर डीएपी खाद जो है वो काम आया करे। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ अनाज मंडी की बात करें तो बल्लभगढ़ कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी केंद्र पर किसानों ने खाद न लेकर लाइना में खड़ा होना पड़न लग रहा है। ये तस्वीरें भी शामिल हुआ है। किसानों ने बताया कि डीएपी खाद न लेकर तड़के 4 बजे में लाइन में खड़े हो जाए, लेकिन खाद उन्हें फिर भी मिलने लग रहा है। इस तरह फसल बुआई जो है उसमें काफी दिक्कत आ रहा है, क्योंकि फसल जो है वह देर होने लग रही है बोड़ में। मेरा नाम है महेंद्र कुमार, जुनेड़ा से। खाद लेने आएंगे। नौकरी पर शुक्र को आएगा जी। अच्छा, कितने बजे का आएगा? सुबह के आए हैं 5 बजे के। 5 बजे कब मना कर दिया? अब मना कर दिए। तो कितनी जरूरत होती है कि खाद की फसल के लिए? भाई देना पड़ेगा अपना। एक एकड़ में 1 कट्टा चाहिए है। अब बिजाई ना होगी, लेट हो तो नुकसान तो होगा ही फिर। रुक करेंगे 6ठी खबर का। अंबाला छावनी में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जो उसमें कैबिनेट मंत्री यानी कि अनिल विज की हम बात करें, उन्हें एक बार फिर तय अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र में जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया है। जनता दरबार में जनता जो है अपनी शिकायतें लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज के दौरान पहुंची और जिसमें अनिल विज ने लगातार उनकी शिकायतें सुनी और समाधान करने का जो आश्वासन है वो भी दिया। अनिल विज ने अधिकारियों स्पष्ट किया कि अगले हफ्ते शिकायतें जो है दोबारा रिपीट ना हो, यानी कि जल्द से जल्द समाधान के जो निर्देश हैं वे दे दिए गए हैं। हाँ, मैं अंबाला कैंट का एमएलए हूँ और अंबाला कैंट के लोगों की समस्याएं सुनना मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए इस बार मैंने कैंप ऑल हरियाणा का नाम लगाकर केवल अंबाला छावनी का लगाया। दूर दूर से लोग जो है आते हैं, हमेशा उम्मीद रही है। नहीं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने, हमारे राजीव सिंह सैनी जी ने उसके लिए व्यवस्था बनाई है कि सारे डीसी एसपी सारे अधिकारी अपने अपने वहाँ जिलों में समस्याएं सुने तो उनकी समस्याएं वहाँ सुनी जाएंगी। सर, अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अगली बार शिकायत दोबारा रिपीट ना हो। नहीं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि जो आज लोगों ने शिकायतें दी हैं तो उसका जो उसके ऊपर कार्रवाई होनी है वो विद इन ए वीक कार्रवाई हो जानी चाहिए।
अगले जो सोमवार को कैंप लगेगा, कंप्लेनेंट उसी बात के लिए दोबारा नहीं आना चाहिए। ज़्यादा कंप्लेंट्स किस नेचर की आई? ये सभी डिपार्टमेंटों के हैं, थोड़ा बिजली बोर्ड के ज़्यादा हैं। तो बिजली बोर्ड को हमने वैसे स्टेट लेवल पर जब मैंने मीटिंग की थी तो उनको हिदायतें दी हैं कुछ, तो जल्दी उससे लोगों को फ़ायदा होगा। वो सारी स्टेट की दी हैं मैंने, कि जैसे सारे जितने स्टेट के ट्रांसफार्मर्स हैं उनके ऊपर कितना लोड है और कितने लोड का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर कम का है तो अपग्रेड किया जाए। इसी प्रकार से तारों का भी, कि तार कितने लोड की लगी हुई है और लोड आज कितना बढ़ गया उसके ऊपर, वो भी करने के लिए किया है। और जल्दी हम सारी जगह पर प्रीपेड मीटर भी लगाने जा रहे हैं, कि जो लोगों का बार बार झगड़ा होता है कि मेरा बिल गलत आ गया, ठीक आ गया, जो मैंने चलाया नहीं, तो प्रीपेड बिल होगा कि जितने की आपको बिजली चाहिए आप उतने का कूपन डाल दो और आपका मीटर चलता रहेगा। नेता पार्टियों के होते हैं, धड़ों के होते हैं, लेकिन सामूहिक नहीं होते हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये तो भिन्न भिन्न धड़ों का समूह है, तो ये आपस में मिलके तो कर नहीं सकते हैं। तो इसी कारण से अभी तक इनका फैसला नहीं हो रहा। रुक करेंगे 7वीं खबर का। शिक्षा के प्रति सकारात्मक संदेश देने खातिर बहादुरगढ़ में एक परिवार ने अनूठी मिसाल जो है वह पेश करी। पहली बार पढ़ाई करने जाने वाले बालक तई घोड़ी पर बिठाकर स्कूल भेजा गया है और इस कदम के जरिए बेटे ने स्कूल में पहले दिन का जो दिन है यादगार बनाने खातिर ये पहल करी गई है। समाज में भी इसी प्रेरणा का संदेश जो है वो दिया गया है। नन्हे बच्चे ने घोड़ी में बिठाकर स्कूल जाता देख कर लोग जो है हैरत में पड़ गए, लेकिन परिवार की इस मुहिम तक खूब प्रशंसा जो परिवार है वो बटोरने लग रहा है। जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा बेटा पहली बार घोड़ी पे बैठ के स्कूल में एडमिशन के लिए गया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं देखा था और हमने ये प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा लगा हमें। किस लिए किया गया था ये पूरा प्रोग्राम, क्या वजह थी इसकी? ये सिर्फ एडमिशन के लिए किया गया था कि बाबा साहेब अम्बेडकर भी पहली बार 7 तारीख को 1917 गांव के ये हाई स्कूल में पहली बार स्कूल में गए थे। जॉब लगती है तो खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। उसके बाद प्रमोशन वगैरह होता है तो पार्टी खुशी मनाते हैं, रिटायर होते हैं तो खुशी मनाते हैं। लेकिन उसकी जो नींव है, जो उसकी आधारशिला है, वो स्कूल दाखिला का है। तो अगर मेरा मानना यह है कि नींव अगर अच्छी है तो बिल्डिंग भी अच्छी रहेगी, इमारत अच्छी रहेगी। मैं अपने बेटे, मेरा बेटा अनमोल साहेब 7 नवंबर विद्यार्थी दिवस के दिन इनको लेके गया, मैं घोड़ी पे बैठा के और ढोल बाजा के साथ लेके गया था। मैं अपने घर से दयानंद नगर बहादुरगढ़ से लेके चौगान चौक तक स्कूल तक घोड़ी पे लेके गया था। मैं इससे ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है और सबसे पहले हमें शिक्षा को लेके ही जागृत होना चाहिए और जिस दिन दाखिला होता है उस दिन जरूर जश्न मनाएं। तमाम खबरें आप 3 खबर हरियाणा पे पहुंचाते रहोगे। आप बड़े रहो इन खबर हरियाणा की गेल। राम राम।